हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज हम अपने ग्राफ कंसेप्शन प्लेलिस्ट के एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 30 करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ भाषण। सक्सेस इज़ नॉट फाइनल, फेलियर इज़ नॉट फेटल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई मैं इसको क्वेश्चन से रिलेट कर रहा हूँ। मान लेते हैं आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, तो बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं होना है। यू हैव टू सॉल्व मोर, राइट, है ना। तो इट्स नॉट फाइनल। और फेलियर है, मान लेते कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बना, तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन नहीं बना तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। कीप ट्राइंग, है ना, कीप वर्किंग हार्ड। इट इज़ अ करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। ठीक है, अब आपके पास करेज होना चाहिए। ठीक है, कि स्टिल अगर आप लूज़ कर गए या फिर आप जीत गए तो दोबारा आप आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हुए नहीं। ठीक है, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ वी डोंट हैव टू स्टॉप, ओके, वी हैव टू कीप मूविंग। ठीक है, चीट कोड नंबर 1631 मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, बट इट्स प्रेटी ईजी, है ना। हम याद करो, हमने डाइक्स्ट्रा पढ़ लिया था और हमने क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिया था डाइक्स्ट्रा पे। ठीक है, क्योंकि यही हमारा अल्टीमेट गोल है। तो आज हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, पाथ विथ मिनिमम एफर्ट। इसका प्री रिक्वेस्टेड वीडियो नंबर 29 है मेरा इसी प्लेलिस्ट का, जैसे इसके पहले वाला प्लेलिस्ट, क्योंकि उसमें मैंने डाइक्स्ट्रा सिखाया है कि 2D मैट्रिक्स में डाइक्स्ट्रा कैसे अप्लाई करना होता है। सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बट 2D मैट्रिक्स में डाइक्स्ट्रा लगाया था मैंने उस वीडियो में, तो वो देख लोगे तो और भी अच्छा होगा आपके लिए। ओके, तो इनपुट और आउटपुट देख कर समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो देखो, क्वेश्चन में आपको क्या बोलता है कि आप एक हाइकर हो और आप प्रिपेयर कर रहे हो एक अपकमिंग हाइक के लिए। आपको एक हाइट्स नाम का 2D अरे दे रखा है। ठीक है, अब जिसमें रोज़ और कॉलम्स है, रोज़ क्रॉस कॉलम्स, वेर जहाँ पर हाइट्स रो कॉमा कॉलम, यानी कि हर एक सेल की जो वैल्यू है ना, उस वो हाइट ऑफ द सेल को डिपिक्ट करती है। ठीक है, हर एक सेल की वैल्यू जो है वो एक्चुअली हाइट है उस सेल की। ओके, और आप अभी 0,0 वाले कोऑर्डिनेट पे खड़े हो और आपको जाना है बॉटम राइट कोऑर्डिनेट पे, रोज़ -1 कॉमा कॉलम्स -1 पे। ठीक है, और आप सिर्फ 4 डायरेक्शन पे मूव कर सकते हो किसी भी सेल से, अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ये आपसे क्या बोलता है, आपको एक ऐसा रूट ढूंढना है। यू हैव टू फाइंड अ रूट दैट रिक्वायर्स द मिनिमम एफर्ट। 0,0 से आपको जाना है कहाँ पर, m-1 n-1, बॉटम राइट पे जाना है, और बहुत सारे पाथ्स हो सकते हैं। आपको ऐसे राउट ढूंढना है जिस पे मिनिमम एफर्ट लगे आपका। ठीक है, तो देखते हैं ये एफर्ट को डिफाइन कैसे किया है इसने, इसके हिसाब से एफर्ट क्या है। ओके, और राउट्स एफर्ट, किसी भी राउट, बहुत सारे राउट्स हो सकते हैं, है ना। तो हर एक राउट का एफर्ट ऐसे डिफाइन किया गया, मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस इन हाइट्स बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव सेल्स ऑफ द राउट। ठीक है, उस राउट में जैसे मान लेते हैं ये राउट है, पहला राउट है, इसमें एडजेसेंट सेल पे आप जहाँ जहाँ मूव करोगे सबका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालते जाओगे, तो जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा वही आपका इस राउट का एफर्ट होगा, इवन मान लो। ठीक है, मान लेते एक ये पाथ था। ठीक है, ये ये 0,0 से आपको बॉटम राइट में पहुंचा देगा। इसका जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस था वो A2 था। ठीक है, अब मान लेते हैं एक और राउट था जो कि आपको 0,0 से बॉटम राइट तक पहुंचा देगा। इसका मैक्सिमम एफर्ट था E3। ठीक है, ये हो गया एफर्ट हर एक राउट का। अब आपको मिनिमम एफर्ट निकालना है टॉप लेफ्ट सेल से बॉटम राइट सेल में जाने के लिए, तो इन E1, E2 और E3 में से जो मिनिमम है ना वो आपको निकालना है। ठीक है, अभी भी कन्फ्यूजन है तो चलो एग्जाम्पल जो है ना उससे समझते हैं इसको। ओके, तो देखो इस एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ तो ये आपका सोर्स है, स्टार्टिंग है, और ये आपका जो बॉटम राइट है ये आपका डेस्टिनेशन है। ठीक है, और अब क्या करते हैं, ऐसे तो पाथ बहुत सारे हैं, मतलब एक तो ये पाथ हो गया, फिर ये पाथ हो गया, ये पाथ हो गया, तो पाथ तो बहुत सारे मिल जाएंगे। बट मैं क्या करता हूँ ना, किसी भी कोई 2 पाथ लेके देखता हूँ। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इस पाथ को देखते हैं, सॉरी ये वाले पाथ को देखते हैं। यहाँ पर देखो 1 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 5 है। ओके, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालते हैं ना हर एडजेसेंट सेल का। इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है, 1 है। इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है, 0 है, 0 है, 3 है। तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है, 3 है। ओके, तो यानी कि मेरा मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस इस पाथ का 3 मिला, इसका एफर्ट ये है 3 है। चलो ठीक है, इस पाथ का देखते हैं। अब इस पाथ का देखते हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 3 है, 5 है। इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालते हैं सारे एडजेसेंट सेल्स का, 2 2 2 2। ठीक है,
मैक्सिमम क्या है 2 है। तो खुद देख लो ना, यहाँ पर मैं दोनों राउट में से सबका मैक्सिमम मैंने एफर्ट तो निकाल लिया, और मिनिमम कौन है दोनों में से 2 है, तो देखो इसका आंसर 2 है। और भी कोई भी पास से जाओगे तो इससे अच्छा आंसर नहीं मिलेगा, आपको मिनिमम निकालना है। यहाँ तक क्लियर है? तो अब समझते हैं कि अब इंटरव्यूअर ने मान लेते हैं अचानक से पूछ दिया, तो कैसे अप्रोच करोगे इसको, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये डाइक्स्ट्रा का क्वेश्चन है, तो आपके मन में है कि हाँ डाइक्स्ट्रा से बनेगा, बट मान लेते हैं आपको नहीं पता होता इस क्वेश्चन के बारे में, अब डायरेक्ट इंटरव्यू में पूछ दिया, तो आप कैसे फिगर आउट करोगे कि ये डाइक्स्ट्रा से बन सकता है क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो कुछ कुछ कीवर्ड्स नोटिस करो हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। सबसे पहला तो क्वेश्चन में क्लियर कट दे रखा है कि आप 0,0 से स्टार्ट करने वाले हो, तो आप ये समझ लो कि ये आपका सोर्स होने वाला है, ठीक है। और कहाँ पहुँचना है आपको, m-1, n-1, बॉटम राइट पे पहुँचना है, यानी कि आपको डेस्टिनेशन भी दे रखा है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि आप किसी भी सेल से दूसरे सेल में जब जाते हो ना, तो जो आपको कॉस्ट लगता है वो उन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस है ना। मतलब कि मान लेते हैं आप 0,1 से लेकर अगर 0,2 जाते हो, ठीक है, तो इसका एक कॉस्ट है, राइट। तो वो कॉस्ट क्या है भाई, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ जो आपको दे रखा है, ग्रिड दे रखा है ना, ग्रिड ऑफ 0,1 का माइनस ग्रिड ऑफ 0,2 पर आप मान लेते हैं गए, तो ये कॉस्ट दे रखा है। यानी कि आप जिस नोड से दूसरे नोड जा रहे हो ना, तो उसके बीच का जो रास्ता है उसका एक वेट है, उसका एक कॉस्ट है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक, ऑब्वियस ही बात है, अब हर एक सेल का, हर एक ग्रिड के सेल का वैल्यू अलग अलग होगा, है ना। वैल्यू अलग अलग होगा तो अलग अलग वेट हो सकता है ना, अलग अलग वेट हो सकता है। तो याद करो जब ग्राफ में ऐसा कोई सिचुएशन आता था कि भाई ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, एज का वेट दे रखा है, और वेट पता है इस बार सबका अलग अलग है, इसका 2 है, इसका 3 है, ठीक है, इसका 1 हो सकता है, इस सबका अलग अलग वेट दे रखा है। वैसे केस में आपको सोर्स से डेस्टिनेशन का मिनिमम पाथ चाहिए होता था, तो हम क्या लगाते थे, डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम लगाते थे, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पर डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम लग जाएगा, ठीक है। देख रहे हो हर एक एज का वेट अलग अलग है, यहाँ पर BFS मत सोचना, ठीक है। जल्दी आपको नहीं पहुँचना है। BFS में क्या होता था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता था, और सारे वेट्स अगर इक्वल होते थे तब काम कर जाता था वो। बट यहाँ पर क्या है, सारे वेट्स का, सारे एजेस का वेट अलग अलग है, ठीक है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने मेरा डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो वो देख लो, ठीक है। इससे पहले ही कुछ वीडियोज़ में मैंने बता रखा है, वो एक बार पढ़ के आओगे, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये तो हिंट मुझे मिल गया कि डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम से बनेगा। और सिंस ये 2D मैट्रिक्स हमें दे रखा है, तो वीडियो नंबर 29 में, जस्ट इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बता रखा है कि डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम में, याद करो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम 2D मैट्रिक्स में हमने लगाया था, ठीक है, वीडियो नंबर 29 में, तो वो देख लोगे तो ये वीडियो और भी आसान लगेगा। तो चलो इसमें स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम लगाना बिल्कुल वैसे ही जैसे 29 पे लगाया था, और ड्राई रन करके देखते हैं और समझते हैं कि सोल्यूशन कैसे आएगा। तो देखो इसी एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं, ओके। मैंने क्या बोला था, या तो वीडियो नंबर 29 अगर आपको याद होगा फिर से देख लो, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो नंबर 29 को, तो हम क्या करते थे कि एक रिजल्ट नाम का वेक्टर ले लेते थे। सिंस ये 2D अरे है, इसीलिए हमारा जो रिजल्ट नाम का वेक्टर होगा वो भी 2D होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रिजल्ट नाम का वेक्टर ले लिया, और यहाँ पर भी सारे इन्फिनिटी भर दिए, ठीक है। इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2, ओके। यहाँ तक क्लियर है। अब याद करो स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, हमारा सोर्स क्या था, हमारा सोर्स था 0,0, तो 0,0 से 0,0 तक पहुँचने में ऑब्वियस है 0 एफर्ट लगेंगे, इसीलिए यहाँ पर होगा 0, और हम अपने प्रायोरिटी क्यू यानी कि मिन हीप में डाल देते थे जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारा मिन हीप है, ठीक है, ये हमारा मिन हीप है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब वैसे सबसे पहला मेरा नोड क्या था 0,0, और उस पर पहुँचने में कितना डिफरेंस लग रहा है 0, ठीक है। और कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, याद है वीडियो नंबर 29 में ऐसे ही फिल कर रहे थे। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना सेम डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम। पहले वाले को पॉप किया, तो ये मेरा जो डिफरेंस है, हाइट डिफरेंस, अभी तो 0 चल रहा है क्योंकि पहले ही से स्टार्ट किया मैंने।
एब्सोल्यूट डिफरेंस अभी 0 चल रहा है, ठीक है। और अभी मैं कहाँ पर हूँ, 0,0 पर हूँ, ठीक है। अब देखो 0,0 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, 0,0 पर हूँ, यहाँ से मैं इधर जा सकता हूँ और इधर जा सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 0,0 से मैं कहाँ जा सकता हूँ, 0,1 पे जा सकता हूँ, ओके। और कहाँ जा सकता हूँ, 1,0 पे जा सकता हूँ, ठीक है। तो पहले इसको देखते हैं ना, पहले इसको देखते हैं। 0,1 पे अगर जाएंगे तो कितना लगेगा भाई, एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना होगा, 2 - 1, है ना। 0,1 पे क्या वैल्यू है, 2 है, और 0,0 पे 1 वैल्यू थी, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होगा, 2 - 1 दैट इज़ 1 हो गया, है ना, 1 हो गया, ठीक है। और हमने क्या बोल रखा है कि भाई किसी पाथ में जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है, जो मैक्सिमम है, वही उसका एफर्ट है। तो अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा 0 था, लेकिन अभी मुझे 1 मिला है डिफरेंस, तो ऑब्वियस बात है जो बड़ा है वही मैं लूँगा, है ना, क्योंकि मैक्सिमम है उसी को लेना है। तो ये मेरा 1 है, ठीक है। और अब देखते हैं, ठीक है 1 तो मिल गया, और वो मेरे डिफरेंस ये ऑलरेडी 0 डिफ चलता आ रहा था, और अभी मुझे 1 मिला तो बड़ा है, तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई 1 को मुझे कंसिडर करना है। चलो ठीक है, 1 को कंसिडर करना है, और ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, 0,1 है। 0,1 में देखो ऑलरेडी कौन सी वैल्यू है रिजल्ट में, इन्फिनिटी है भाई, वो तो बहुत बड़ा है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाले डिफरेंस हम यहाँ पर पुट कर देंगे कि भाई हमें एक छोटा डिफरेंस मिल गया है, ठीक है, जो कि है 1। यहाँ तक क्लियर है। देखो ड्राई रन से ही पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको यूज़ कर लिया। अब इस पर आते हैं, है ना। अब आते हैं 1,0 पर। 0,0 से 1,0 पर आओगे तो डिफरेंस देखो तो क्या है, एब्सोल्यूट डिफरेंस 3 - 1 दैट इज़ 2, 3 - 1 दैट इज़ 2। अच्छा हाँ, और एक बात याद रखो कि अभी मैंने इसको अपडेट किया था ना, तो उसको भी तो प्रायोरिटी क्यू में डालोगे। इसको इरेज कर दे रहे हैं, ये तो पॉप कर लिया था, तो प्रायोरिटी क्यू में अभी मैंने डाला किसको, क्या डिफरेंस था भाई, 1 था। कौन सा कोऑर्डिनेट था, 0,1। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर आए इसके पास, ठीक है। तो डिफरेंस है क्या, 2 है, ओके। लेकिन ऑलरेडी मेरे पास डिफरेंस 0 था, तो दोनों में बड़ा कौन है, 2 है, ऑब्वियसली बात है 2 है बड़ा। चलो ठीक है, तो 2 को कंसिडर करेंगे। अब देख लेते हैं 1,0 है ना, 1,0 पे क्या वैल्यू है वो देख लेते हैं, इन्फिनिटी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है 2 छोटा है, तो 2 को हमने यहाँ पर डाल दिया, 2 को हमने यहाँ पर डाल दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर डाल दिया तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर भी 2 को डालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, डिफरेंस क्या आया, 2, कौन सा इंडेक्स है भाई, 1,0, ये सेल है। अब सिंस ये मिन हीप है तो ऑब्वियसली बात है 1,0,1 ऊपर आ जाएगा, है ना। तो इसको ऊपर ले आते हैं, 1,0,1 ऊपर ले आते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब हमारा प्रायोरिटी क्यू कुछ ऐसा दिख रहा है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रायोरिटी क्यू कुछ ऐसा हो गया होगा मेरा मिन हीप, ओके। अब देखो सिंस हमने इन दिनों को यूज़ कर लिया है तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। अब बारी आती है प्रायोरिटी क्यू में जो नेक्स्ट सबसे छोटा एलिमेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, 1 है भाई, ये वाला है, टॉप पर है। डिफरेंस क्या है, 1 है, और कोऑर्डिनेट क्या है भाई, 0,1 है ना। इसको पॉप कर लेते हैं, पॉप किया तो यहाँ से हटा लिया टॉप से, ठीक है। अब देखो फिर से सेम कहानी, 0,1 से कहाँ कहाँ जा सकते हो, 0,1 से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, मतलब यहाँ पर हो अभी, आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, यहाँ पीछे भी जा सकते हो, वापस यहाँ भी जा सकते हो, और नीचे जा सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लेते वापस से पीछे चले गए, ठीक है, मतलब 0,0 पर चले गए, तो ठीक है ना, देखते हैं कितना एब्सोल्यूट डिफरेंस है, 2 - 1, एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 आया। चलो ठीक है, 1 आया, और ऑलरेडी मेरा डिफरेंस जो है 1 मेंटेन्ड है, ठीक है। तो दोनों में से जो मैक्स है वही चुनेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो 1 चुन तो लिया, बट देखो तो 0,0 पे ऑलरेडी कौन सी वैल्यू रखी है भाई, 0 रखी है, छोटी है, और अभी आपने 1 लाया, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसको छोड़ दो, ठीक है। और कहाँ जा सकते हैं भाई, यहाँ जा सकते हैं, 0,2 पे जा सकते हैं, ठीक है। अगर 0,1 से 0,2 जाओगे तो एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो तो 2,2 है ना। 0,1 पे वैल्यू क्या है, 2 है, और 0,2 पे वैल्यू क्या है, 2 है। एब्सोल्यूट डिफरेंस हो गया 0, बट मेरा अभी का डिफरेंस क्या है, डिफ वैल्यू क्या थी, 1 थी। तो भाई जो मैक्सिमम है मैं वही चुनूंगा, तो 0 नहीं चुनूंगा, मैं 1 चुनूंगा। जो मैक्स से मैंने क्या बोला, इस रूट किसी भी पाथ में जो एब्सोल्यूट डिफरेंस जो मैक्सिमम है उसी को चुनना है, तो 1 चुनूंगा मैं, ठीक है। तो 0,2 पे पहले देखते हैं ना कौन सी वैल्यू है। 0,2 पे भाई इन्फिनिटी है, जो कि बहुत बड़ी है, और अभी मुझे 1 मिला है, तो ऑब्वियस बात है मैं यहाँ 1 डाल दूंगा, ठीक है। अब 1 डाला तो है,
1 डाला तो है, पर इसको यहाँ पर भी तो डालेंगे, ठीक है। क्या था भाई, डिफरेंस 1 आया था और कौन सा कोऑर्डिनेट है, 0,2 है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और 0,1 से कहाँ जा सकते हो भाई, 1,1 जा सकते हो, है ना, यहाँ पर जा सकते हो। एब्सोल्यूट डिफरेंस देखो कितना आएगा, 0,1 की वैल्यू 2 है और 1,1 की वैल्यू 8 है, 8 - 2 6 आ गया, ठीक है। और डिफरेंस मेरा अभी 1 था, बट अभी मुझे 6 मिल रहा है, तो जो बड़ी वैल्यू वही रखना पड़ेगा, तो 6 ही रखूँगा मैं, ठीक है। अब 1,1 में देखता हूँ कौन सी वैल्यू है भाई, इन्फिनिटी है, क्योंकि बहुत बड़ी है, तो इसको अपडेट कर देता हूँ मैं, 6 से अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको भी डालना पड़ेगा मुझे प्रायोरिटी क्यू में, तो सिंस 6 बहुत बड़ी वैल्यू है, सबसे नीचे ये आएगा। डिफरेंस ये है, कौन सा कोऑर्डिनेट है, 1,1 है। यहाँ तक क्लियर है। तो हमने सारे एक्सप्लोर कर लिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे छोटी वाली कौन है, ये है, इसको पॉप करो। डिफरेंस 1 है, कोऑर्डिनेट क्या है भाई, 0,2 है। इसको पॉप कर लिया, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखो 0,2 से कहाँ कहाँ जा सकते हो, 0,2 से आप वापस 0,1 में जा सकते हो, या फिर 1,2 पे जा सकते हो, ये दोनों जगह जा सकते हो। अगर मान लेते हैं आप 0,1 पर गए, 0,2 से 0,1 पर गए, तो डिफरेंस क्या होगा, देखो 0 होगा डिफरेंस, दोनों की वैल्यू 2 है ना। बट एब्सोल्यूट डिफरेंस देखो तो अभी 1 चलता आ रहा है मेरा, तो अब वैसे जो मैक्स होगा मैं वही लूँगा, तो यहाँ 1 लूँगा मैं, ठीक है। तो देख लेते हैं ना 0,1 पे अभी क्या वैल्यू है, 0,1 पे भाई ऑलरेडी 1 है, तो क्यों अपडेट करोगे, रहने दो इसको, है ना, इसको छोड़ दिया हमने। अब 1,2 पे अगर जाओगे, 0,2 से 1,2 पर जाओगे, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है भाई, 0 है, दोनों की वैल्यू 2 तो 2 ही है ना, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस 0 आ गया। बट देखो तो मेरा डिफरेंस क्या है, अभी 1 चलता हुआ आ रहा है, तो अब वैसे बात है मैं 0 नहीं लूँगा, जो बड़ा वैल्यू है वो लूँगा, तो 1 ले लिया मैंने, ठीक है। ठीक है, 1,2 पर देखते हैं क्या वैल्यू, 1,2 पर इन्फिनिटी है और अभी मुझे 1 मिला है, तो ऑब्वियस बात है मैं 1 को डालूंगा और उसको मैं यहाँ भी डाल दूंगा कि डिफरेंस 1 था, कौन सा कोऑर्डिनेट पे, 1,2 पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब फिर से टॉप वैल्यू को पॉप करते हैं। डिफरेंस 1 है, कोऑर्डिनेट क्या है भाई, 1,2 है, इसको पॉप कर दिया, ओके। 1,2 से कहाँ कहाँ जा सकते हो वो देखते हैं। 1,2 से आप 0,2 जा सकते हो, या फिर 2,2 जा सकते हो, या फिर 1,1 जा सकते हो, है ना। तो मान लेते हैं आप 0,2 पर गए, तो देख लेते हैं 1,2 की वैल्यू क्या है भाई, 2 है, और 0,2 की वैल्यू क्या है, 2 है। एब्सोल्यूट डिफरेंस 0 है, ऑलरेडी डिफरेंस 1 चलता आ रहा है भाई, दोनों का जो मैक्स है वही चुनोगे ना, तो मैं 1 चुनूंगा, ठीक है, ठीक है, 1 चुनूंगा। बट अब देख लेते हैं 0,2 पे क्या वैल्यू है, 1 है, ऑलरेडी 1 है भाई, तो इसको क्यों ही कंसिडर करोगे, छोड़ दो इसको। अब 1,2 से लेकर 2,2 जाओगे, मतलब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ गए, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या दिख रहा है भाई, 3 दिख रहा है, और ऑलरेडी मेरा क्या डिफ चलता आ रहा था, 1 चलता आ रहा था, दोनों में जो बड़ा है वही लेंगे, तो 3 लेंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं ना 2,2 पे क्या है, इन्फिनिटी है, और मुझे तो अभी 3 मिला है, तो अब वैसे बात है 3 छोटा है इन्फिनिटी, तो 3 को मैंने डाल दिया, ठीक है। अब 1,2 से 1,1 जाओगे, तो क्या होगा एब्सोल्यूट डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा 6 का, राइट। तो ऑब्वियसली बात है ये डिफ बड़ा है या 6 बड़ा है, 6 बड़ा तो 6 को कंसिडर करेंगे। बट एक चीज़ देख लेते हैं, 1,1 पे अभी क्या वैल्यू हो रखी है, 1,1 पे ऑलरेडी 6 है भाई, तो छोड़ दो, क्यों दोबारा एंटर करोगे इसको, तो इसको भी छोड़ दो, ठीक है। यहाँ तक हमने सारा प्रोसेस कर लिया। और जब याद करो 2,2 को हमने अपडेट किया था, तो हमने यहाँ लिखा नहीं था, है ना। डिस्टेंस क्या था भाई, 3 था, और 2,2 कोऑर्डिनेट था, है ना, यही था। तो चलो इरेज करते हैं इसको, ठीक है। और सिंस ये प्रायोरिटी क्यू है, तो सबसे छोटा वैल्यू वो टॉप पर आ जाएगा, यानी कि ये जो 2 है ना, ये जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा, 1,0 प्रायोरिटी की मिन ही पे ना, इसीलिए इसको हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ तक क्लियर है। तो चलो ठीक है, अब ये पॉप होगा, इसका डिफरेंस क्या है भाई, क्या चलता आ रहा है, डिफरेंस 2 चलता आ रहा है, और ये 1,0 पर खड़ा है, ठीक है। सेल इसका 1,0 है, ठीक है। अब 1,0 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 1,0 से मैं कहाँ जा सकता हूँ, 0,0 जा सकता हूँ, 1,1 जा सकता हूँ, 2,0 जा सकता हूँ, ठीक है। अब देखो वापस से 1,0 से 0,0 जाओगे, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 मिलेगा, ठीक है। और मेरा डिफरेंस 2 चलता आ रहा था, चलो ठीक है, उसके बराबर है ना। अब 0,0 पर देखते हैं ऑलरेडी क्या वैल्यू, भाई यहाँ 0 है और तुम्हें 2 मिला है, क्यों रखोगे इसको, 0 ऑलरेडी छोटी वैल्यू है, तो इसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया। 1,0 से 1,1 अगर जाओगे, 1,0 से 1,1 जाओगे यहाँ पर, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस है 5,
और मेरा डिफरेंस अभी 2 चलता आ रहा है। तो मैंने क्या बोला था कि एब्सोल्यूट डिफरेंस का मैक्सिमम उठाना है, जो बड़ा होगा वही एफर्ट होगा मेरा। तो 5 को ही मैंने चुना। बट देख लेते हैं ना 1,1 पे क्या वैल्यू है। 1,1 पर 6 वैल्यू है और अभी मुझे 5 मिला है। तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसको अपडेट करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको 5 कर दिया और सिंस यहाँ पर 5 अपडेट हुआ है तो मैं यहाँ पर मिन हीप में भी डाल दूँगा उसको 5। और क्या है भाई 1,1 है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 1,0 से 2,0 अगर जाओगे, यानी कि 1,0 क्या है यहाँ पर है और 2,0 है यहाँ, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस है 2। ठीक है, और अभी तक मेरा डिफ 2 चलता आ रहा है विच इज़ फाइन। बट देखते हैं ना 2,0 पे ऑलरेडी कौन सी वैल्यू है। 2,0 पर इन्फिनिटी है और अभी हमें 2 मिला है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 को ही लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 2 को लिख दिया। अब लिखा है तो इसको भी डालना पड़ेगा ना। 2 है एब्सोल्यूट डिफरेंस, कोऑर्डिनेट क्या है भाई 2,0। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब इसको अपडेट हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे टॉप पर कौन है 2 है और कोऑर्डिनेट क्या है भाई 2,0 है। ठीक है, 2,0 से आप कहाँ जा सकते हो 1,0 पर, 2,1 पर, बस यही 2 जगह जा सकते हो यहाँ से, है ना। अब 2,0 से 1,0 जाओगे तो एब्सोल्यूट डिफरेंस आएगा 2, है ना। यहाँ से यहाँ जाओगे तो एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 आएगा और ऑलरेडी मेरा डिफरेंस 2 चलता आ रहा है विच इज़ फाइन। बट 1,0 पे कितनी वैल्यू है देखो तो भाई, ऑलरेडी 2 है और अभी भी हमें 2 ही मिला है, तो इसको इग्नोर कर दो। ठीक है, 2,0 से अगर 2,1 जाओगे, मतलब यहाँ से यहाँ जाओगे तो एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 है और अभी भी 2 डिफरेंस चलता आ रहा है विच इज़ फाइन। 2,1 पे कौन सी वैल्यू है भाई इन्फिनिटी है, तो भाई अभी जो 2 आया है उसको लिख दो। ठीक है ना, अभी जो 2 आया है उसको लिख दो। इसको पॉप करना भूल गए थे, ये पॉप कर दिया। और अभी जो हमने एंट्री की है क्या है, डिफरेंस 2 है, कोऑर्डिनेट कौन है 2,1 है। यहाँ तक क्लियर है? तो हमने इन सब को भी प्रोसेस कर दिया है। ठीक है, तो सबसे टॉप वाले को उठाते हैं 2 और 2,1। ठीक है, यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हो वो देखते हैं। 2,1 से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो 2,0, 1,1 और 2,2 जा सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं 2,0 गए, एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 आ जाएगा। बट 2,0 पर ऑलरेडी 2 वैल्यू है देखो यहाँ पर। ठीक है, तो इसको रिजेक्ट कर दो, इग्नोर कर दो। 2,1 से 1,1 अगर जाते हो तो एब्सोल्यूट डिफरेंस 5 है, लेकिन देखो 1,1 पर ऑलरेडी 5 है, तो इसको भी हटा दो, क्या ही अपडेट करोगे। 2,1 से 2,2 अगर गए, देखो ध्यान दो यहाँ पर, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, और हमारा डिफ जो चलता आ रहा है वो 2 चलता आ रहा है। ठीक है, इसके लिए ओके। और देखो अभी 2,2 पे ऑलरेडी वैल्यू 3 है, लेकिन अभी हमें और अच्छा वैल्यू मिल गया 2, तो यहाँ पर हमने 2 को डाल दिया। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी ये तो अब हमने सारे यूज़ कर लिए, इसको हटाते हैं अब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब फिर से यहाँ पर हम प्रायोरिटी क्यू से इसको पॉप करेंगे। डिफरेंस क्या है, ये है, एंड कोऑर्डिनेट है मेरा 2,2 एंड सो ऑन आप करते जाओगे। ठीक है, इसको पॉप करोगे, फिर इसको पॉप करोगे, इसको पॉप करोगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लास्ट में आप ध्यान देना कि ये आपका डेस्टिनेशन क्या था, ये था, इस पर मिनिमम वैल्यू छोड़ रहेगी, यही आपका आंसर होगा 2। याद करो आपका आंसर 2 ही था, है ना, यहाँ पर आपका आंसर 2 ही था। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है देखा जाए तो, है ना। क्योंकि आप ये चीज़ ध्यान दो, आप हर एक पाथ पे, किसी भी पाथ पे जब आप जाते हो, ये पाथ पे जा रहे हो, जैसे 1,2,2,5 है, तो आप एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालते जा रहे थे और जो मैक्सिमम मिलता जा रहा था उसको लिखते जा रहे थे। जैसे 1,2 का एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 था। ठीक है, यहाँ 0 मिला, लेकिन मैक्सिमम क्या अभी भी 1 ही है। 0 मिला, यहाँ 3 मिला, मैक्सिमम क्या अभी 3 है, तो अभी मुझे इस पाथ के लिए एब्सोल्यूट डिफरेंस 3 मिला। ठीक है, फिर हो सकता है कोई और पाथ मिल जाता, मान लेते हैं ये। ठीक है, 1,3,5,3,5, एब्सोल्यूट डिफरेंस 2, एब्सोल्यूट डिफरेंस 2, एब्सोल्यूट डिफरेंस 2, एब्सोल्यूट डिफरेंस 2, मैक्सिमम क्या है 2 है। ऑब्वियसली ये मेरा मिनिमम है, इसीलिए याद करो लास्ट में ये 2 बन गया था, है ना। हमारा जो रिजल्ट था उसका लास्ट में यहाँ 2 आ गया था। ठीक है, तो देखा जाए तो एग्जैक्ट डायगोनल एल्गोरिथम ही है, बस छोटा सा चेंज है ना। क्यों? क्योंकि ये और ये चीज़ हमें करनी है, राइट। ये चीज़ हमें करनी है कि भाई एब्सोल्यूट डिफरेंस जो मैक्सिमम है उसी को उठाना है, लेकिन रिजल्ट पर अगर ऑलरेडी उससे बड़ा वैल्यू है
तो उससे अपडेट कर दो, रिप्लेस कर दो छोटे वैल्यू से, नहीं तो रहने दो अगर छोटा वैल्यू है ऑलरेडी तो। ठीक है, तो अभी जो स्टोरी सुनाई है ना, जो ड्राई रन करा है, सेम एग्जैक्ट लाइन ऑफ कोड होगा हमारा जो वहाँ पर हम करेंगे। लाइन बाय लाइन पूरा का पूरा कोड अभी करते हैं और देखते हैं इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। ओके, तो चलो इसका कोड करते हैं। और आपने मेरा वीडियो नंबर 29 देखा होगा तो आपको एकदम याद होगा कि हमने 2D मैट्रिक्स पे कैसे लिखा था डाइक्स्ट्रा। ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई हम सबसे पहले क्या निकालते थे, m इज़ इक्वल टू हाइट्स डॉट साइज, n इज़ इक्वल टू हाइट्स ऑफ ज़ीरो डॉट साइज, एम ऑनर निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते थे, हमारा रिजल्ट वेक्टर बनता था, राइट। वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट m रोज इंट n कॉलम्स, और सब में इंट मैक्स भर दिया अभी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला कि भाई हमें एक प्रायोरिटी क्यू चाहिए होगा, प्रायोरिटी क्यू, और उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, पेयर होगा। किसका, एक इंटीजर का जिसमें हम डिफ स्टोर कर रहे थे, और उसका कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट को भी पेयर में ही डालते हैं ना, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, सॉरी पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट। ठीक है, इसको p से डिफाइन कर देते हैं, बहुत बड़ा डेफिनेशन है तो डायरेक्ट एक p से रिप्लेस कर देते हैं इसको। ओके, तो प्रायोरिटी क्यू ऑफ p, वेक्टर ऑफ p। आप मेरा पुराना डाइक्स्ट्रा वीडियो देखते आ रहे हो तो आपके लिए ये सब कुछ नहीं है, बहुत ईजी हो चुका होगा, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि पहले से देख कर आओ। ठीक है, मेरे जो पुराने वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने डाइक्स्ट्रा समझाया है वो सब में मैंने ये सब डिटेल में बताया है। ठीक है, तो वो सब ज़रूर से देख लेना यार। प्रायोरिटी क्यू हमने यहाँ डिफ़ाइन कर दिया। ठीक है, फिर प्रायोरिटी क्यू में पुश किसको करते थे, रिज़ल्ट, अभी तो आप सोर्स पे ही खड़े हो तो रिज़ल्ट ऑफ 0,0 पर ही खड़े हो ना, तो उसका डिफरेंस क्या है, अभी 0 ही है क्योंकि आप वहीं पर खड़े हो। 0,0 से 0,0 तक जाने की मैक्सिमम डिफ 0 ही है। अब इस पी क्यू, अब प्रायोरिटी क्यू में पुश भी करना पड़ेगा, है ना। क्या है भाई, डिफरेंस क्या है, 0 है। कौन सी कोऑर्डिनेट थी, 0,0 थी। यहाँ तक तो क्लियर लग रहा है। ठीक है, अब अपना प्रायोरिटी क्यू में पुराना प्रायोरिटी क्यू वाला कोड चलाते हैं जब तक प्रायोरिटी क्यू खाली ना हो जाए। ओके, चलो निकालते हैं। इन डिफ इजिकल टू क्या होगा, प्रायोरिटी क्यू के टॉप में जो पहला बंदा है वो डिफ होगा, और ऑटो कोऑर्डिनेट क्या था मेरा, पी क्यू डॉट टॉप डॉट सेकेंड। ठीक है, और आई निकाल लेते हैं। ith कोऑर्डिनेट कौन सा है भाई, कोऑर्डिनेट डॉट फर्स्ट, जे क्या है भाई, कोऑर्डिनेट डॉट सेकेंड। ठीक है, आई जे या तो एक्स वाई ज़्यादा सही लगता है मुझे, एक्स वाई मान लो। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो मैंने क्या बोला था, उसके बाद एक्स और वाई से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, 4 डायरेक्शन में जा सकते हो। तो मैंने बताया था ना कि एक तरीका होता है, डायरेक्शंस को स्टोर कर लो, है ना, DIRS इज इक्वल टू कहाँ कहाँ जा सकते हो। अगर -1,0 किया तो ऊपर चले जाओगे। ठीक है, 1,0 किया तो नीचे चले जाओगे। ठीक है, 0,-1 किया तो लेफ़्ट जाओगे, 0,1 किया तो राइट जाओगे। यही 4 डायरेक्शन में आप जा सकते हो। तो ऑटो एंड डेर इन डायरेक्शन में अब हम इटरेट करते हैं, और हम मेरा नया जो x डैश होगा वो क्या होगा, x प्लस डेर ऑफ 0, और जो नया y कोऑर्डिनेट होगा y प्लस डेर ऑफ 1। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा ना कि भाई जो कोऑर्डिनेट है वो सेफ़ है कि नहीं, है ना। जो नया कोऑर्डिनेट है x डैश और y डैश, ये सेफ़ होना चाहिए, आउट ऑफ बाउंड तो नहीं चला जाए। तो इस सेफ नाम का याद करो, हम क्या लिखते थे, एक कंपैरेटर लिख लेते थे, है ना। और हम कंपैरेटर लिखना भी सीख चुके हैं। ऑटो इज सेफ इज इक्वल टू एम्परसेंड इंट x इंट y। ठीक है, इन सब में तो आप धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो रहे हो आप भी। रिटर्न x जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड x जो है लेस देन m होना चाहिए, एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड y इज़ लेस देन n होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर m और n को क्यों एक्सेस कर पाएँ, क्योंकि मैंने m% यहाँ यूज़ कर लिया है, तो वी आर एबल टू एक्सेस m एंड n ऑल्सो इनसाइड दिस लैम्डा फंक्शन। यहाँ तक क्लियर है। तो चलो अगर सेफ़ है तो पहले तो निकाल लेते हैं कि भाई एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होगा उनका। ठीक है, ABS डिफरेंस क्या होगा भाई,
हाइट्स ऑफ, पुराना कोऑर्डिनेट कहाँ था, जहाँ से आप आ रहे हो एक्स वाई, और अभी जहाँ आप जा रहे हो हाइट्स ऑफ एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। और इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस बोला गया है, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल लिया हमने। मैंने क्या बोला था कि मैक्स चुनना है ना, मैक्स डिफ क्या होगा, मैक्स ऑफ जो ऑलरेडी डिफरेंस चलता आ रहा है डिफ, ठीक है, डिफ, या तो अभी जो आपको एब्सोल्यूट डिफरेंस मिला, दोनों में जो मैक्सिमम होगा वही चुनोगे, है ना, मैक्सिमम उसी को मानोगे। चलो ठीक है, मैक्स डिफ तो मिल गया। इसके बाद मैंने क्या बोला था कि भाई अगर ऑलरेडी जो रिजल्ट ऑफ एक्स डैश वाई डैश में प्रेजेंट है, अगर वो मेरा ग्रेटर देन है मैक्स डिफ के, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अपडेट कर दूंगा रिजल्ट ऑफ एक्स डैश वाई डैश में ये मैक्स डिफ डाल दिया, ठीक है। और प्रेडिक्यू में इंसर्ट करने पड़ेगा कि पी क्यू डॉट पुश क्या है भाई, मैक्स डिफ है, और कोऑर्डिनेट क्या है भाई, एक्स डैश और वाई डैश। बस कहानी ख़त्म। लास्ट में हमें क्या करना है, रिटर्न ऑफ हमारे रिजल्ट में m-1 में जो वैल्यू होगी, n-1 में जो वैल्यू होगी। और एक चीज़ और यहाँ पर कि हमने इधर हमें ये भी तो करना है ना, जब हमने निकाल लिया पी क्यू डॉट प्रायोरिटी क्यू के टॉप से, तो उसको पॉप भी तो करना है, पी क्यू डॉट पॉप, ये करना ज़रूरी है, राइट। तो अब देखते हैं इसको रन करके, इफ़ यू आर एबल टू पास द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस, उसके बाद हम इसको सबमिट करके देखेंगे, अनचेक कर लेंगे। तो एग्जाम्पल टेस्ट केसेस तो पास हो गए, सबमिट करके देखते हैं, लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस, ओके। और एक और चीज़ आपको बताऊंगा, देखो पास तो हो गया, वेरी गुड, ठीक है। एक और एक्स्ट्रा चीज़ देखो यहाँ पर, ध्यान देना, अगर आप ड्राई रन करोगे ना, तो आप पता है हमेशा ये पाओगे कि जब भी यहाँ पर आपने प्रायोरिटी क्यू के टॉप से जो कोऑर्डिनेट निकाला है एक्स और वाई, जब भी अगर आपका x = m-1 हो एंड y = n-1 हो, तो आप अभी जो डिफ आया हुआ है ना, आप इसी को भेज सकते हो। क्यों? क्योंकि आप मिन हीप मेंटेन करके चल रहे हो, और हमेशा जो डिफ जो मिनिमम होगा वही टॉप पर होगा, उसके बाद जितने भी डिफ आने वाले हैं प्रायोरिटी क्यू के नीचे में वो सारे बड़े होंगे, ठीक है। तो अभी ये उम्मीद नहीं है कि फ्यूचर में इससे छोटा मिल जाएगा आपको, भले आप पूरा का पूरा वाइल लूप चलने दो एंड तक, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिफ जो मिनिमम वैल्यू है ना वही स्टोर रहेगी m-1 n-1 पे। यानी कि जैसे ही आपको मिल गया अपना m-1 और n-1, आप इधर से ही रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। देखो इसको भी सबमिट करूँगा तो ये भी सबमिट हो जाएगा, ठीक है। बट जनरली यही इंट्यूटिव होता है ना, देखो ये भी और जल्दी पास हो गया, ठीक है। बट जनरली इंट्यूटिव यही होता है, मैं हमेशा यही लेके चलता हूँ कि डायक्सा एल्गोरिथम है, तो जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन सेल में जो वैल्यू होगी वही मेरा आंसर होगा। तो देखो मैंने यहाँ पर इसको भी रिटर्न करके चेक कर लिया था, यहाँ पर भी आंसर सही आया, ठीक है। और यहाँ से भी रिटर्न कर जाओगे तो आंसर आपका सही आएगा, ठीक है। ड्राई रन करोगे तो और क्लैरिटी आएगी, इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा ड्राई रन करो, ओके, हमेशा ड्राई रन करो। और इसमें देख रहे हो बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या है डायक्सा में से, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या है कि भाई जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है जिस सेल से आप जिस सेल में जा रहे हो वो तो निकालोगे ही, लेकिन जो मैक्सिमम आपको मिलता जा रहा है उसको आप लोगे, ये मैक्सिमम मिल गया आपको, ठीक है। और रिजल्ट वाले सेल में ऑलरेडी कोई बड़ी वैल्यू तो उससे आप इस मैक्स को रिप्लेस करोगे, है ना, कि भाई किसी और पाथ से अगर मैं यहाँ पहुँचूँ एक्स डैश वाई डैश पे, तो एक और छोटा डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है, मैक्स डिप में जो स्टोर किया हमने, तो उससे हम अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो डायक्सा एल्गोरिथम की अच्छा वेरिएशन है ये, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है। तो कोई भी डाउट होता है प्लीज़ रेट इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।